अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा मार पड़ी है सर, क्या उसकी अगली पीढ़ी में भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है कुछ? वैसे तो सर ये कहते हैं साइकोलॉजी में जो मैंने पढ़ा है वो ये कहते हैं कि जो जीन्स हैं वो 7 पीढ़ी तक आगे बढ़ती हैं। ओके। और एक एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कोई पक्षी होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, वो भैंस की पीठ में जाकर बैठ जाते हैं, बैल की पीठ में जाकर बैठ जाते हैं, या किसी और जानवर की पीठ में जाके या सर में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में आके नहीं बैठते हैं। क्योंकि मनुष्य ने इतना जानवर मार दिए, इतने पशु पक्षी मार दिए, तो उनके जीन में ये कहा जाता है कि उनके जीन में वो डर घुस गया है, और वो ये जानते हैं कि हम मनुष्य के पास जाके बैठेंगे तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। कोई भी जानवर जो है या पक्षी जो है वो मनुष्य से डरता है। डर इतनी खतरनाक चीज़ है। अगर डर किसी के जहन में बैठ गया है, वो स्कूल ही नहीं, घर में भी है। जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं। एक जो लेटेस्ट एक केस हम देखते हैं आईआईटी बाबा के नाम पर, जो उनकी जो सबसे बड़ी पीड़ा आईआईटी बाबा की है, वो उनको ये लगता है कि उनके जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जो मम्मी के साथ या उनके साथ, ये जो भी उनके घर में जो घटनाएं हुई, और उनका उन पर बहुत एक चाइल्डहुड ट्रॉमा के रूप में, वो एक तरीके से उनका एक जो एक डर भी, और एक मीन्स वो ट्रॉमा उनको सब कुछ करने के बाद जो भी एक उनको एक वो अपनी नई यात्रा में लगे हुए हैं। और वो अक्सर इस बात को अपने आईआईटी बाबा अपने इसे बोलते हैं इस बात को कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो उन्होंने फेस किया है या वायलेंस फेस किया है, तो उसका तो नेगेटिव असर पड़ता है सर। वो आने वाली पीढ़ी में भी पड़ता होगा मेरे ख्याल से। जो मैं समझ पा रहा हूँ सर से, सर का सीधा-साधा कहना है कि मार नहीं, प्यार। यस। और दूसरा लेक्चर नहीं, एग्ज़ाम्पल्स। ये अगर हम सेट कर पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे बच्चों को काफ़ी हेल्प कर सकता है सर। काउंसलिंग, प्यार, उनकी प्रोसेस, सोचने की प्रोसेस, उनके साथ एक्टिविटी में इंगेज होना, ज़्यादा लेक्चर नहीं, करके दिखाना। जो हम सिखाते नहीं हैं, लोग सीखते हैं। जो ना वो हम ये बोलते हैं कि वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। हम उसको पढ़ा नहीं सकते। वैल्यूज हमेशा लोग पकड़ते हैं। जैसा हम एल्डर्स, स्कूल की जैसी सोच है, टीचर्स की जैसी सोच है, और जिस तरह से उनका व्यवहार करने का तरीका है, तो हमारे बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। अगर वो डर दहशत है, तो डर दहशत और ये चीज़ उनके दिमाग में रहता है। वो सामने कंट्रोल रहेंगे। जैसे ही वो डर खत्म हुआ, फिर वो अनियंत्रित हो जाएंगे।